अस्सलाम वालेकुम। आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो में मैं आपको पीबीएम स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा और इसको फ़िल कैसे करना है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप के कौन से एरियाज़ आपने यूज़ करने हैं और कौन से स्किप करने हैं फॉर यूनिवर्सिटी यूजेज। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। पीबीएम एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो बीएस के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसमें जो यतीम हैं, ऑर्फन और पुअरेस्ट ऑफ पीपल, ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपके फादर या गार्डियन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप किसी एजेंसी या किसी सोशल वेलफेयर से कोई बेनिफिट ले रहे हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपकी कोई सप्ली है या किसी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप लगी हुई है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा जो पॉइंट्स इसमें कुछ नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूं क्योंकि नमल ने नोटिफिकेशन में वो पॉइंट्स ऐड किए हैं कि अगर आपके फादर की जो मंथली इनकम है वो 20,000 से ज़्यादा है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो कोर्सेज़ में जिन्होंने अप्लाई किया है, मीन के 6 मंथ वाले या 1 ईयर वाले, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्कॉलरशिप सिर्फ बीएस वालों के लिए है। अब देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ये है कि आपको पीबीएम को एप्लीकेशन लिखनी होती है हैंड रिटन में। वो फ्रेश केसेस मीन के जो फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इसमें उनके लिए भी है कंपलसरी। और जो कंटिन्यूएशन केस है, मीन के जो पहले ही इसमें अप्लाई कर चुके थे, पहले भी ये स्कॉलरशिप गेट करते रहे हैं, लेकिन ये हर सेमेस्टर में क्योंकि अप्लाई करनी पड़ती है तो वो भी ये लाजमी लिखेंगे कि इसमें आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, कुछ रीज़न्स वगैरह। आपको एक एप्लीकेशन आपने लिखनी है इसको पीबीएम को। एप्लीकेशन के बाद आपने CNIC जमा करवानी है, उसकी कॉपी। अगर आपका फ्रेश केस है, मीन के फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपनी और अपने पेरेंट्स की अपने फ़ोटो का भी जमा करवानी है CNIC की। और अगर आपका कंटिन्यूएशन केस है तो आपने सेल्फ की जो NIC कॉपी है वो जमा करवानी है। उसके बाद फ़ी चालान की बात करें तो अगर आपका फ्रेश केस है तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अभी एडमिशन हुआ है आपका, तो आपने फ़र्स्ट सेमेस्टर का जो चालान है वो जमा करवाना है। और उसके बाद अगर आपका दूसरा या तीसरा सेमेस्टर है लेकिन आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अनपेड चालान जमा करवाना है ऑनगोइंग सेमेस्टर का, मीन के जो आपका अभी सेमेस्टर चल रहा है। और अगर आपका कंटिन्यूएशन केस है कि आप पहले से भी ये स्कॉलरशिप लेते आए हैं तो आप अनपेड चालान जमा करवाएंगे। और रिज़ल्ट कार्ड आपने जमा करवाना है। अगर आप फ्रेश केस हैं, आप अपने प्रीवियस डिग्री मीन के FSC की मार्कशीट वगैरह और मैट्रिक की मार्कशीट, ये आपने इस स्कॉलरशिप वाले फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और अगर आप कंटिन्यूएशन केस है तो आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जमा करवाना है, मीन के अटैच करना है। और उसके बाद अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है, आप यतीम हैं, ऑर्फन हैं, तो आप को उनका डेथ सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना है फ्रेश केसेस में। और कंटिन्यूएशन केसेस में तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे फ़िल करना है और कहाँ से लेना है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में जाके वहाँ से वो फॉर्म ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। और आप ये फॉर्म वहाँ से लेकर आप वहाँ से डेट भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल तो नमल में इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर है, लेकिन में भी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि लास्ट टाइम भी हुई थी और इस बार भी हो सकती है। लेकिन आपने ये रिस्क नहीं लेना, 28 सितंबर से पहले ये आपने फॉर्म फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये फ़ॉर्म कैसे फ़िल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं ये फ़ॉर्म जो है, ये फ़ॉर्म आपने स्टूडेंट अफेयर ऑफिस से लेना है। फ़िज़िकली फ़ॉर्म ये फ़िल करना है, ये कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल नहीं करना, हार्ड में करना है। सही है। अब स्टार्ट करते हैं ये फ़ॉर्म फ़िल करना। ये फ़ॉर्म आपने वैसे भी हार्ड में फ़िल करना है और हार्ड में ही जमा करवाना है। ये फ़ॉर्म आप स्टूडेंट अफेयर ऑफिस से लेकर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम, मीन के अगर आप नमल इस्लामाबाद में पढ़ते हैं तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे नमल इस्लामाबाद। और आपकी डिग्री कौन सी है, डिग्री या सब्जेक्ट, मीन के अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो BS मैथमेटिक्स लिखेंगे, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, IR के तो IR के। और उसके बाद आपका सेमेस्टर कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और आगे उसके बाद ड्यूरेशन कौन सी है कि आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ था और किस मंथ में हुआ था। तो BS में है, BS के लिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप तो आप ये अगले 4 साल आप इन टेन्योर में यूज़ करें।
उसके बाद स्टूडेंट नेम और उसके बाद स्टूडेंट CNIC नंबर और उसके बाद रोल नंबर आपने लिखना है। रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों आपको क्लास में प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आपको नहीं पता, तो आप कोऑर्डिनेटर ऑफिस में जाकर ये दोनों आप पता कर सकते हैं और ये दोनों लाजमी फ़िल करना है, अदरवाइज़ ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना लिखना है और फादर मदर या गार्डियन का नेम लिखना है जो आपका गार्डियन है, और आपने CNIC लिखना है उनका, आप जो आपके गार्डियन है, ठीक है। और उसके बाद फादर मदर या जो भी आपके गार्डियन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी आपने ऑक्यूपेशन लिखनी है कि वो क्या करते हैं। और उसके बाद आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है कि आपका घर किस साइड पे है। एड्रेस के बाद आपने ये पॉइंट फिल करना है कि ये एडमिशन फ़ी, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आपकी एडमिशन फ़ी जो आपके चालान में है वो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। और ट्यूशन फ़ी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं भी है तो आपने ट्यूशन फ़ी आपने लिखनी है अमाउंट यहाँ पे, और एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी यहाँ पे लिखनी है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपने यहाँ पे लिखनी है, और लाइब्रेरी फ़ी जो आपके चालान में है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अगर आप नमल का अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तब आप ये यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिखेंगे और उसकी जो कॉपी है वो भी आज साथ अटैच करेंगे। अगर आपका अपना ट्रांसपोर्ट है या कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लगाया हुआ है आपने, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन सब को फिर बाद में टोटल करके यहाँ पे आपने अमाउंट इन फिगर लिखना है, और उसके बाद आपने इन वर्ड्स में भी इन अमाउंट को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह इन्होंने मेंशन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको काइंडली लाजमी सुनिए। कि सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बताया है कि आपने जो मीन के फर्स्ट सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट नहीं है तो आपने अपने नॉट पेड चालान जो है, अनपेड चालान, आपने वो जमा करवाना है। और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, क्योंकि फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी तो वैसे भी दी हुई है एडमिशन के लिए, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो PBM आपको रिटर्न कर देगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये है कि अगर आप इस एलिजिबल क्राइटेरिया में रुक जाते हैं, उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो कंटिन्यूएशन में हैं और मेंटेन रखते हैं अपनी स्कॉलरशिप को हर सेमेस्टर में, मीन के जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर 2.5 है तो आपके 2.5 तक CGPA मेंटेन रहता है, तो आगे आपकी पूरे सेमेस्टर्स की फ़ी जो है वो PBM खुद पे करेगी इंस्टीट्यूट को। और पॉइंट नंबर 3 में ये है कि अगर आपके फादर या आपके गार्डियन जो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ये मेक श्योर कर लें कि ये आप गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। और उसके बाद ये है जो 4th पॉइंट पे ये बताया गया है कि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है अपनी, तो आपकी ये PBM आपकी जो ये स्कॉलरशिप फॉर्म है वो कैंसिल कर सकती है। उसके बाद जो नीचे राइट बॉटम में हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट की सिग्नेचर मांगी है, ये आप स्किप कर देंगे, ये आप वो खुद ही यूनिवर्सिटी मतलब खुद सिग्नेचर वगैरह ले लेंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि ओनली फॉर स्टूडेंट रिजाइडिंग इन कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल, अगर आपका नमल का अपना हॉस्टल है, मीन के प्राइवेट हॉस्टल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर नमल का यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है तो आप ये फॉर्म मतलब ये जो 2 लाइनें हैं फिल करें जिसमें आप अपना रूम नंबर लिखेंगे और हॉस्टल, और उसके बाद कब से यहाँ पे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो पर मंथ आपकी जो चार्जेस हैं वो कितनी है। मेस से एक्सक्लूड करें, मेस मीन के उसमें मेस इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। सिर्फ रेंट चार्जेस कितने हैं इन वर्ड्स में भी वो अमाउंट लिखें, ठीक है। और अगर आपका प्राइवेट हॉस्टल है या अपना घर है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहते तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें आप रीड भी करेंगे ना, मैं ऊपर सारी डिस्कस कर चुका हूँ, इनको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रीड करना है लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी मैंने प्रीवियस इस वीडियो के टाइमिंग में बता दी हैं सारी। उसके बाद आपके इसी फॉर्म में एक सर्टिफिकेट भी लिखा होगा जिसमें ये लाइन्स वगैरह लिखी होंगी कि दिस इज़ क्लेरिफाइड द एप्लीकेंट्स मिस्टर और मिसेज, अपना आपका नेम, सन ऑफ और रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपने कोऑर्डिनेटर ऑफिस से लेना है या आपके पास अवेलेबल होगा वो लिखकर, और अपने HOD हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं HOD की जगह पे, ठीक है। बाकी जो नीचे है हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, ये ऑफिस के लिए छोड़ दें, वो खुद ही मतलब कि वो सिग्नेचर करवा लेंगे। अब इसके बाद ये डेटा ऑफ स्टूडेंट फैमिली
फॉर एजुकेशन स्टाइपेंड वगैरह। तो अब ये फॉर्म फिल करना है, इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें एप्लीकेंट्स का नेम आता है, सन ऑफ और डॉटर ऑफ आता है, तो CNSE वगैरह आपने लिखना है और CNSE फादर का लिखना है, और कंप्लीट एड्रेस ये भी आप लिख सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस प्रेजेंट जो है परमानेंट दोनों आप लिख सकते हैं, आपको पता होगा, और कॉन्टैक्ट भी आपको पता है वो भी आपने लिखना है। और उसके बाद अब ये पॉइंट 7 को हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। पॉइंट 7 में ये है कि जो आप पूछ रहे हैं कि एप्लीकेंट्स एंड हिज फैमिली डिटेल्स, ठीक है। इसमें आपने अपना नेम और आपने अपने सिबलिंग मीन के जो आपकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं ना, आपके फादर हैं जो अर्निंग भी करते हैं वो भी, और जो अर्निंग नहीं करते स्टूडेंट हैं वो भी, मीन के यहाँ पे आपके फादर, मदर और आपके ब्रदर, सिस्टर और आप खुद, ये आपने खुद अपना भी नेम लिखना है, मीन के अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है, और उसके साथ दी गई हैं ये सारी एट्रीब्यूट्स वगैरह वो भी आपने फिल करनी है। लाइक ये है कि अगर सबसे पहले आपने लिखना है आपके अपने फादर का नेम, फिर उनका जेंडर लिखना है, उनकी एज, उनका मटेरियल स्टेटस ये है कि मैरिड होंगे, और उसके बाद आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, फादर हैं, उनके बाद उनकी क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, और मुस्लिम हैं, और मंथली इनकम उनकी कितनी है। और नीचे आपके अगर ब्रदर है या सिस्टर उनकी लिखना है तो उनके जेंडर वगैरह उनका लिखेंगे, एज लिखेंगे, मटेरियल स्टेटस अनमेरिड होंगे या मैरिड वो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद रिलेशनशिप आप उनका क्या है आप ब्रदर लिखेंगे, और उसके बाद उनकी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, और ऑक्यूपेशन अगर वो आप स्टूडेंट हैं कुछ नहीं करे तो सिर्फ स्टूडेंट्स लिखते हैं, और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, अदरवाइज़ नॉन मुस्लिम, और उनकी मंथली इनकम है तो ठीक, अदरवाइज़ उसको भी नील छोड़ दे। ऐसे ही ये सारी जो पॉइंट नंबर 7 है सारों अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, और उनके साथ ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आपने फिल करने हैं। और फिर पॉइंट नंबर 8 में ये लिखा है अगर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन से आपकी कोई मीन के असिस्टेंस हेल्प की जाती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, कि या मिसाल के तौर पर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ़ंड देती है या कोई आपको बेनिफिट देती है जो आपकी हेल्प करती है, तो वहाँ उसका भी नेम लिखें, अगर नहीं है तो उसको नील छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में इन्होंने रेजिडेंस लिखी है, अगर आपकी अपनी है अपना घर है तो ऑन को टिक कर दें, और रेंट को और ये जो रेंट फ्री है इन दोनों को स्किप कर दें। और अगर आपका रेंट पे है घर तो उसमें आपने लिखना है येस, फिर आपने उसकी चार्जेस वगैरह लिखने हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है एप्लीकेंट्स के नाम पे, जो मीन कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी बात कर रहे हैं कि आपके नाम पे कोई है तो ठीक, अदरवाइज़ नो को टिक करें, येस और नो आगे हैं दोनों, इन दोनों में कोई ये टिक कर दें, अगर आप है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। फिर अगर है तो फिर आपने ये आगे प्रॉपर्टी ऑनर नेम आपने अपना नेम लिखना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है, और उसके बाद ये टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली, आपकी फ़ैमिली की जो टोटल इनकम है वो कितनी है। तो आपको मैं इतना बताऊं कि जो स्टार्ट में आपको एलिजिबल क्राइटेरिया बताया था उसमें 20,000 तक होनी चाहिए, तो आपने 20,000 तक ही लिखनी है, उससे नीचे लिखनी है। उससे ऊपर जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी ऑफिस से जाने से पहले आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। अब पॉइंट नंबर 13 में डॉक्यूमेंट्स अटैच का कह रहे हैं। इसमें जो न्यू केसेस वालों के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो एप्लीकेशन आपने लिखनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद NIC वगैरह की फ़ोटोकॉपी और टेस्ट भी करनी है, और गार्डियंस की भी, और उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उनके भी कॉपीज़ वगैरह, और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो। और कंटिन्यूशन के लिए भी बताया था पहले ही केस में आपने अपने स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन लिखनी है PBM को वो, और उसके बाद ये प्रीवियस सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो। पॉइंट नंबर 14 जो है वो आप उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में एंड पे जो डेट और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है वो आप फिल करेंगे, और जो पॉइंट नंबर 14 है वो आप उसको स्किप कर दें, वो यूनिवर्सिटी के लिए है। और लास्ट में ये सर्टिफिकेट ऐड होगा आपके इस फॉर्म के साथ, ठीक है। आपने ये रीड करना है, ऊपर जो लाइंस हैं इंग्लिश में, और नीचे जो सिग्नेचर, स्टूडेंट नेम और फादर नेम और सेल नंबर और क्लास सेमेस्टर ये आपने खुद फिल करने हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो टॉपिक है ये आपके पेरेंट्स के लिए है, वो फिल करेंगे सिग्नेचर आपके पेरेंट्स का और उसके नेम वगैरह CNIC और सेल नंबर, ठीक है।